बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शान अचार गोश्त और इसकी हम 2 जगह तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक देचके के अंदर 2 लीटर ऑयल ले लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें तकरीबन 1.5 किलो प्याज चॉप डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये अचार गोश्त हम बना रहे हैं, ये शान के अचार मसाले से। ये इसमें से हम 1 पैकेट ले लेंगे और हाफ जो है हम हाफ पैकेट इसमें डालेंगे एक कौली के अंदर। और इसमें 1 2 3 and 4 टेबल स्पून हम लेमन जूस डाल देंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया तैयार। तकरीबन 20 हम ये मिर्च लेंगे बड़ी वाली और इसे ऐसे कट लगा लेंगे। और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया ये फिल कर लेंगे इसके अंदर। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम फटाफट ये काम कर लेंगे। जो मिर्चों के अंदर वाला मिर्चों के बीज है वो नहीं निकालने। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब हम इसमें 1 पाव अदरक और 1 पाव लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। तकरीबन 2 मिनट अदरक और लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद अब हम इसमें 10 किलो ये गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और जब तक इसका जो पानी है वो भी कुछ नहीं हो जाए। चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें ये 3 किलो दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे किसी चीज़ के साथ। और साथ ही हम इसमें शान अचार गोश्त के ये डबल पैक है, इसके हम 5 डब्बे डाल देंगे। ये इस डिब्बे के अंदर 2 पैकेट होते हैं। एक पैकेट जो 1 किलो के लिए होता है। तो हमारे पास 10 केजी गोश्त है तो हम इसमें 5 डब्बे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اب ہم اسے دہی کا پانی خشک ہونے تک پکائیں گے۔ دہی کا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ اب ہم اس میں 3 کلو ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب اسے اچھے سے بھون لیں گے تب تک یہ جو ہے مسالہ ہمارا گھی نہیں چھوڑ دیتا۔ 5 منٹ ہم نے فل تیز آنچ پہ ٹماٹر کا پانی جو ہے خشک کر لیا۔ اب ہم اس میں جو ہم نے مرچیں مسالہ جن میں بھرا تھا وہ ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مرچیں ڈالنے کے بعد اب ہم اسے تقریباً 5 منٹ کا دم لگا دیں گے، بالکل ہلکی آنچ پہ۔ شان اچار گوشت کی دونوں دیگیں بن کے ریڈی ہیں۔ اب ہم آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے۔